इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बात गुरुग्राम की कर लेते हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। NH 48 पर ट्रैफिक के लिए डायवर्जन, वाहन चालकों से SPR रोड से जाने की अपील, द्वारका एक्सप्रेस वे समेत 3 रूट पर जाने की अपील। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। NH 48 पर ट्रैफिक के लिए डायवर्जन, वाहन चालकों से SPR रोड से जाने की अपील, द्वारका एक्सप्रेस वे समेत 3 रूट पर जाने की अपील की गई है। तो मॉनसून एक्टिव है और इस बीच आपको बता दें कि प्रशासन भी जो है वो अब अलर्ट नजर आ रहा है। तो गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है। NH 48 पर ट्रैफिक के लिए डायवर्जन, वाहन चालकों से SPR रोड से जाने की जो अपील है वो की जा रही है। द्वारका एक्सप्रेस समेत 3 रूट पर जाने की जो अपील है वो यहां पर की गई है। ट्रैफिक एडवाइजरी जो यहां पर जारी कर दी गई है। तो जानकारी ले लेते हैं, गुरुग्राम से संजय राठौड़ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल मॉनसून एक्टिव है और प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है? बिल्कुल छात्रों, जिस तरीके से हम बात करें मानसून ने दस्तक दे दिए, तो जाहिर तौर पर गुरुग्राम की तमाम सड़कों की बात करूं या दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करूं, लगातार बरसात के बाद जलभराव देखा गया है और एक बार फिर प्रशासन के जो खोखले दावे थे वो इस बरसाती पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से हम बात करें, अब ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक एडवाइजरी जारी कर दी गई, जिसमें साफ तौर पर यही लोगों से अपील की गई है कि वो SPR रोड का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे के नरसिंहपुर गांव के पास 2 लेन जो हाईवे की है वो कहीं ना कहीं धंस गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम है और प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इस जाम को जो है खुलवाने के लिए। और इसी के चलते अब एक एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से अपील की गई है कि सोना रोड होते हुए आप SPR का प्रयोग कर सकते हैं, तो वहीं पर द्वारका एक्सप्रेस वे का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि इस जाम से बचा जा सके। हालांकि हर साल की बात, इस साल भी प्रशासन ने लाख दावे और वादे किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम दावे और वादे उस बरसाती पानी में बहते हुए नजर आए। कल की मैं बात करूं तो कल गुरुग्राम के बस स्टैंड से लेकर गुरुग्राम के सेक्टर 15 इलाके की बात करें, सोना रोड की बात करें या फिर दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करें, एक बार फिर वहां पर जलभराव देखने को मिला और लोगों को घंटों उस जाम से, जलभराव की वजह से जो जाम लगा उससे जूझना पड़ा। जी बिल्कुल संजय, जो कल तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, मॉनसून क्योंकि एंट्री कर चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि पहली ही बरसात में इतना बुरा हाल, जलभराव और जलजमाव को लेकर लगातार हम बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन इतना बुरा हाल, ऐसे में प्रशासन के जो तमाम दावे हैं वो फेल होते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए थे कि गुरुग्राम में मानसून में जलभराव ना हो और उस जलभराव की वजह से लोगों को जाम से भी ना जूझना पड़े, इसको लेकर तमाम आला अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की थी और समय समय पर हरियाणा के मुख्यमंत्री अधिकारियों से जो है जानकारी भी लेते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी, वो चाहे JMD के अधिकारी या अधिकारियों के साथ भी बैठक करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो तमाम दावे और वादे और वो प्लानिंग कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आई। और यही एक बड़ा कारण है कि हर साल की तरह इस साल भी गुरुग्राम की जनता के साथ कहीं ना कहीं प्रशासन की जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने दफ्तर में बैठ के लुभावने वादे जरूर किए, लेकिन धरातल पर काम नहीं किया, क्योंकि अभी तक हम बात करें गुरुग्राम की सड़कों पर कुछ इलाकों में अभी भी कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। इस बीच ट्रैफिक डायवर्जन लागू, रूट नंबर 1 राजीव चौक से बाएं मुड़कर SPR रोड का उपयोग किया जाए। हीरो होंडा चौक से बाएं मुड़कर SPR रोड के जरिए अपने गंतव्य स्थान तक जाएं। और दिल्ली से आने वाले वाहन द्वारका एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करें। रूट नंबर 3 और रूट नंबर 1 राजीव चौक से बाएं मुड़कर SPR रोड का उपयोग करें। रूट नंबर 2 हीरो होंडा चौक से बाएं मुड़कर SPR रोड के जरिए अपने गंतव्य तक जाएं। रूट नंबर 3 दिल्ली से आने वाले वाहन द्वारका एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करें। और रूट नंबर 1, तो देखिए दिल्ली जयपुर अगर कोई भी जाना चाहता है तो आप ध्यान रखें इन बातों को, क्योंकि ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है
और हम आपको 3 रूट ऐसे बता रहे हैं जिनके जरिए आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं।